एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 6 NCERT के 5th चैप्टर की रीडिंग करेंगे, जिसका टॉपिक है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। देखिए, सेपरेशन आप सभी जानते हैं, चीज़ों को अलग करना, और सब्सटेंसेस हो गया वही वस्तु या पदार्थ, यानी कि हमारी जो चीज़ें होती हैं उनको हम सेपरेट कैसे कर सकते हैं, उनको अलग अलग कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वो मिक्सचर होता है ना उनमें चीज़ों का। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। इन आवर डेली लाइफ देयर आर मैनी इंस्टेंसेस when we notice a substance being separated from a mixture of materials। हम अपनी डेली की लाइफ में बहुत सी ऐसी चीज़ों को देखते हैं, बहुत से ऐसे मटेरियल होते हैं जो कि मिक्सचर चीज़ों के होते हैं, यानी कि बहुत सी चीज़ों के बने हुए होते हैं जिनको हम सेपरेट करते हैं। टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड विद अ स्ट्रेनर while preparing grain is separated from stalks वाइल हार्वेस्टिंग। यानी कि ये बता रहा है कि किस किस चीज़ को हम डेली लाइफ में सेपरेशन करते हैं। उसमें से देखिए, एक कॉमन सी जो चीज़ है वो तो टी है। सब लोग चाय पीते हैं अपने घरों में, तो जब हम चाय पूरी हमारी बन जाती है तो हम उसको सेपरेट करते हैं टी लीव्स को, यानी कि जो चाय पत्ती होती है उसको स्ट्रेनर की हेल्प से, छलनी की हेल्प से हम क्या करते हैं, लिक्विड अलग हो जाता है उसका, और जो टी लीव्स होती हैं वो अलग हो जाती हैं जब हम टी प्रिपेयर करते हैं उसके बाद में। तो नीचे देखो, आपको ये फिगर 5.1 में दिया हुआ भी है कि ये है ना सेपरेशन टी लीव्स विद अ स्ट्रेनर। ओके, अब नीचे दिया है ग्रेन, यानी कि जब हार्वेस्टिंग होती है, यानी कि जब हमारी फसल पक जाती है पूरी, जब उसकी कटाई होती है तो उसकी काटने का जो टाइम होता है उसको हार्वेस्टिंग बोला जाता है। हार्वेस्ट मीन्स होता है फसल की कटाई होना, ठीक है। तो जब हार्वेस्टिंग होती है तो क्या करते हैं, अनाज को अलग कर देते हैं ना, उसकी जो फसल होती है, यानी कि जो पौधा जो होता है उसमें से अनाज को अलग कर लिया जाता है। ये भी हमारा सेपरेशन का ही एक प्रोसीजर है। मिल्क और कर्ड इज़ डन, यानी कि हम क्या करते हैं, जो हमारा दूध होता है, यानी कि ये भी डेली मोस्टली होता ही है लोगों के घर में कि दूध को और जो दही होता है उसे क्या करते हैं, कब सेपरेट किया जाता है, उसमें से जब हम बटर निकालते हैं, यानी कि मक्खन निकालते हैं, तभी हम उसको सेपरेट कर लेते हैं। हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था विगिन कॉटन, यानी कि जो गिनिंग प्रोसेस था ना, जो कॉटन को अलग करते थे हम किससे, सीड से सेपरेट करने का। तो ये भी हमारा एक प्रोसेस है सेपरेशन का। परहैप्स यू माइट हैव ईटन सॉल्टेड दलिया और पोहा। तुमने खाया होगा सभी ने कभी ना कभी तो दलिया और पोहा खाया होगा, जो सॉल्टेड होता है, स्पाइसी जैसे बनाते हैं ना। इफ़ यू फाउंड दैट इट हैड चिलीज इन इट, अगर तुम्हें उसमें चिली मिली होती है, यू मे हैव केयरफुली टेकन दैम आउट बिफोर ईटिंग। तो बहुत से बच्चे क्या होते हैं, उनको चिली खाना पसंद नहीं होता है, मिर्ची, तो वो क्या करते हैं, बड़ी ही सावधानी से, बहुत ही केयरफुली उसमें से, पोहा में से उसको अलग निकाल देते हैं, ग्रीन चिलीज़ को, और साइड में रख देते हैं। Suppose you are given a basket containing mangoes or guavas and asked to separate them। मान लो आपको एक बास्केट दी जाए जिसमें कि क्या है, मैंगोज़ और गुआवा हैं, और एक कंटेनर में आपको उन्हें अलग अलग करने के लिए कहा जाए, सेपरेट करने के लिए कहा जाए। व्हाट वुड यू डू, तो आप क्या करेंगे। नेचुरल सी चीज़ है ये तो बच्चों, इसमें ज़्यादा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है कि हम क्या करेंगे, नॉर्मली गुआवा को एक बकेट में रख देंगे और मैंगोज़ को एक बास्केट में कर देंगे, तो दोनों को अलग अलग कंटेनर में हम ईज़िली सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अब ये कह रहा है, इमेजिन यू आर गिवन अ ग्लास ऑफ सैंड विद सॉल्ट मिक्सड इन इट। अब मान लीजिए आपको एक ग्लास दिया जाए जिसमें कि क्या है, थोड़ी सी बालू है और उसके साथ में थोड़ा सा नमक मिक्स कर दिया गया है। इम्पॉसिबल इवन टू थिंक ऑफ सेपरेटिंग सॉल्ट फ्रॉम दिस मिक्सचर। ये इम्पॉसिबल सा ही है कि आप उस मिक्सचर में से सॉल्ट और सैंड को अलग अलग कर पाएँ। बाय पिकिंग आउट ग्रेन्स ऑफ सैंड बाय हैंड, हाथों से तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते आप उसे सेपरेट। बट वाई वुड वी नीड टू सेपरेट सब्सटेंसेज लाइक दिस एट ऑल, इट वॉट पहेली वॉन्ट्स टू नो। लेकिन हम ये सेपरेट क्यों करते हैं सब्सटेंसेस को, पहेली ये चीज़ जानना चाहती है कि उन्हें हमें अलग अलग करने की ज़रूरत क्या पड़ती है, जो हमारे चीज़ें होती हैं, जो हमारे पदार्थ होते हैं। तो एक्टिविटी 1 में देखते हैं कि हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है। इन कॉलम 1 ऑफ टेबल 5.1 आर गिवन अ फ्यू प्रोसेसेस ऑफ सेपरेशन, यानी कि 5.1 में हमें कुछ वो दिए हुए हैं, नीचे एग्जाम्पल दिए होते हैं, प्रोसेस दिए हैं सेपरेशन के। द पर्पस ऑफ सेपरेशन एंड द वे सेपरेटेड कंपोनेंट्स आर यूज्ड इज़ मैंशनड इन कॉलम 2 and 3 रिस्पेक्टिवली। उसमें क्या है, 3 कॉलम्स आपको बनाए हुए हैं, 1, 2 and 3। उसमें क्या करना है, हमें कॉलम्स को जम्बल्ड कॉलम्स दिए गए हैं, उसमें हमें उसे मैच करना है
ये कौन सा किसके साथ में सही है। तो देखो ये है आपकी 5.1 टेबल, वाई डू वी सेपरेट सब्सटेंसेस, क्या हम उन्हें क्यों अलग अलग करते हैं और कैसे हैं। तो फर्स्ट कॉलम में आपको दिया है सेपरेशन प्रोसेस दिया हुआ है, सेपरेट स्टोन फ्रॉम राइस, यानी कि राइस में से जब हम स्टोन को सेपरेट करते हैं। सेकेंड है चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर, ठीक है, यानी कि जो मक्खन निकालने का जो प्रोसेस होता है दही में से। और थर्ड दिया हुआ है आपका सेपरेट टी लीव्स, यानी कि उसको चाय पत्ती को अलग करने का। तो फर्स्ट का हम देख लेंगे सेपरेट, इसको कैसे कर सकते हैं, टू रिमूव नॉन यूज़फुल कंपोनेंट्स या फिर टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ हार्मफुल कंपोनेंट्स। तो फर्स्ट का मे बी थर्ड ही होगा, क्योंकि हम उसमें से क्या करते हैं, राइस में से वो क्यों निकालते हैं स्टोन्स को, क्योंकि हमें उसकी इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं वो निकालनी होती हैं उसमें से, है ना। और इसका थर्ड वाले में क्या हो जाएगा, व्हाट डू वी डू विद द सेपरेटेड कंपोनेंट्स, हमें सेपरेट कंपोनेंट्स के साथ क्या करना होता है। फर्स्ट है वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट, सॉलिड कंपोनेंट्स जो होते हैं वो हमें फेंकने होते हैं। वी थ्रो अवे द इम्प्योरिटीज़ एंड वी यूज़ बोथ द कंपोनेंट्स। इसमें देखो राइट करने की कोशिश करती हूँ। ओके, तो हमारा हार्मफुल कंपोनेंट है ये, क्योंकि अगर हम राइस वगैरह खाते तो स्टोन आ जाते तो उससे हमारे दांत में एकदम से कड़क की आवाज़ होती है ना, अगर हम स्टोन वगैरह होता है दाल में या चावल में, तो वो क्या कर सकता है, हार्मफुल है, हमारे टीथ वगैरह को इंजर्ड कर सकता है ना, माउथ में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इसका क्या होगा, थर्ड वाले में फर्स्ट हो जाएगा वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट, यानी कि जो सॉलिड कंपोनेंट होते हैं वो हमें फेंकने होते हैं। सेकंड देख लेते हैं सेपरेशन प्रोसेस चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर, यानी कि जो उसमें है मक्खन निकालते टाइम हम क्या करते हैं क्या होता है, दही और मक्खन, इसमें से हमारी कोई भी चीज़ फेंकने वाली नहीं है, दोनों ही हमारी यूज़फुल थिंग्स हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला हो जाएगा सेकंड कॉलम में, टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूज़फुल कंपोनेंट्स, यानी कि डिफरेंट तो करना है हमें, दोनों को सेपरेट तो करना है, लेकिन दोनों ही हमारी यूज़फुल चीज़ें, हम किसी को भी फेंक नहीं सकते हैं। तो थर्ड कॉलम में हो जाएगा इसका वी यूज़ बोथ द कंपोनेंट्स, यानी कि हमें दोनों कंपोनेंट्स यूज़ करने होते हैं। थर्ड है सेपरेट टी लीव्स, टी लीव्स यानी कि चाय पत्ती को जब हम उससे सेपरेट करते हैं, तो इसका बी में अब नॉर्मली जो बचे हैं वही आपके आंसर होंगे। टू रिमूव नॉन यूज़फुल कंपोनेंट्स, जो कि हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, नॉन यूज़फुल हैं। जो हमें यूज़फुल होते हैं वो तो हम देख लेते हैं ना, स्ट्रेन की सहायता से उसे निकाल ही लेते हैं पीने के लिए चाय में। और अब इसमें क्या हो जाएगा, वी थ्रो अवे द इम्प्योरिटीज़। नाउ प्रोसेस विद इट्स पर्पस एंड द वे सेपरेटेड कंपोनेंट्स आर यूज्ड। तो हमने देख लिया कि हम उसे क्यों सेपरेट करते हैं और क्या चीज़ कौन कौन से कंपोनेंट उसके लिए यूज़ किए जाते हैं। वी सी दैट बिफोर वी यूज़ अ सब्सटेंस वी नीड टू सेपरेट हार्मफुल और नॉन यूज़फुल सब्सटेंसेज दैट मे बी मिक्सड विद इट। हम क्या करते हैं जब सेपरेशन करते हैं किसी चीज़ का, अब हमने देख लिया, ये चीज़ जान ली कि हम किन चीज़ों को अलग करते हैं। कुछ में तो जो हार्मफुल चीज़ें होती हैं, यानी कि जो हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं, और जो नॉन यूज़फुल हैं, जिनका कोई यूज़ ही नहीं है, उन चीज़ों को हम उसे सेपरेशन में अलग कर देते हैं। समटाइम्स वी सेपरेट इवन यूज़फुल कंपोनेंट्स इफ़ वी नीड टू यूज़ दैम सेपरेटली। कभी कभी हमें क्या होता है, चीज़ों को यूज़फुल कंपोनेंट्स को भी सेपरेट करना होता है। जैसे हमने देखा ना ऊपर चर्निंग वाला जो प्रोसेस था, यानी कि दही भी हमें चाहिए और मक्खन भी हमें चाहिए, तो कुछ यूज़फुल चीज़ों को भी हमें सेपरेट करना होता है। द सब्सटेंसेस टू बी सेपरेटेड मे बी पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस और मटेरियल्स। ये जब हमें सेपरेशन होता है, ये हमारे डिफरेंट पार्टिकल्स हो सकते हैं, वो डिफरेंट साइज़ के भी हो सकते हैं और उनके मटेरियल भी अलग अलग हो सकते हैं। दिस मे बी इन एनी 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, ये कोई भी 3 स्टेट के हो सकते हैं, दैट इज़ जो कि सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड, और कोई भी गैस हो सकती है, जिन्हें हमें डिफरेंस करना है। So how do we separate substances mixed together if they have so many different properties? हाँ, तो हम इन्हें कैसे अलग करेंगे, अगर उनमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं तो हम उन्हें कैसे अलग अलग कर सकते हैं, सेपरेशन कैसे होगा। मेथड्स ऑफ सेपरेशन नीचे दे रखा है आपका, सेपरेशन का मेथड क्या होता है। वी विल डिस्कस सम सिंपल मेथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेज दैट आर मिक्सड टुगेदर। हम देखते हैं कुछ चीज़ें सिंपल सी जो कि एक दूसरे के साथ मिक्स होती हैं, उसे हम किस प्रोसेस के थ्रू हम उन्हें अलग करते हैं। यू मे कम अक्रॉस सम ऑफ दीज मैथड्स बीइंग यूज्ड इन डे टू डे एक्टिविटी। आप इनको देखते भी होंगे अपनी डे टू डे एक्टिविटी में भी आपके ये शामिल होंगी। चलो अब देखते हैं हैंड पिकिंग। देखिए मैं ना इसकी बहुत लेंदी चैप्टर है, तो रीडिंग करने के बजाय आपको सीधे मीन्स भी बताती जाती हूँ अभी ना।
तो पूरा हम रीडिंग नहीं करेंगे, उनका मीन समझ लेते हैं। हैंड पिकिंग आपको वर्ड से समझ में आ रहा होगा कि हैंड पिकिंग मीन्स क्या है। जिन चीज़ों को हम क्या करते हैं, ब्रिंग अ पैकेट ऑफ फूड ग्रेन परचेज फ्रॉम अ शॉप टू द क्लासरूम। क्लासरूम से कोई भी चीज़ परचेज़ करके अपने घर पे ले जाइए। किस चीज़ की पैकेट हमें परचेज़ करनी है, नाउ सेपरेट द ग्रेन्स, यानी कि किसी भी अनाज की करनी है जिसे हमें शीट पेपर पे क्या करना है, फैलाना है। डू यू फाइंड ओनली वन काइंड ऑफ ग्रेन, क्या तुम्हारे पास एक ही तरीके का ग्रेन होगा, ऑन पेपर, ऑन द शीट ऑफ पेपर। आर देयर पीसेज ऑफ स्टोन, क्या वहाँ पे बहुत सारे स्टोन होंगे, यानी कि जो आपने ग्रेन लिया उसमें क्या होंगी, बहुत सारी चीज़ें जो मिली हुई होंगी। देखो मैं आपको इसे अच्छे से बताती हूँ। जब हम किसी भी अनाज को या किसी भी राइस वगैरह को देखते हैं तो बनाने से पहले हम उसे अच्छे से देख लेते हैं ना, उसमें कोई गंदगी तो नहीं है, इम्प्योरिटीज़ तो नहीं है जिन्हें हमें अलग करना होता है। तो ये वही बात कर रहा है कि उसमें हमें देखना है कि उसमें कोई पीस स्टोन, हस्क यानी कि जो भूसा होता है उसका, या फिर कोई टूटा हुआ दाना तो नहीं है, या फिर कोई और ग्रेन नेट तो नहीं है, कोई दूसरा अनाज तो नहीं उसमें मिक्स हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अगर ऐसी कोई चीज़ हमें उसमें मिलती है उसको ठीक करते टाइम पे, यानी कि हमारे पास मान लो राइस है और राइस को हमें देखना है, तो बनाने से पहले हम उसमें टूटते हैं ना, मम्मियाँ टूटती हैं हम लोगों की, कि उसमें कोई दाना तो नहीं है, कोई कंकड़ तो नहीं है, कोई भूसे का कोई पार्टिकल तो नहीं है, तो उनको हम क्या करते हैं, अलग कर देते हैं। या फिर कोई पत्थर वगैरह तो नहीं है, तो उन्हें वो क्या करती हैं, उसमें से हटा देती हैं। तो ये जो हमारा प्रोसेस होता है हाथ से चीज़ों को सेपरेट करने का, ये हैंड पिकिंग प्रोसेस कहलाता है। समझ में आया होगा ये तो अच्छे से, घरों में मम्मी करती हैं इसको। दिस मेथड ऑफ हैंड पिकिंग कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग स्लाइटली लार्जर, यानी कि ये बड़ी बड़ी चीज़ों को सेपरेट करने में काम आता है जो कि लार्जर साइज्ड इम्प्योरिटीज़ होती हैं, लाइक द पीसेज ऑफ डर्ट, स्टोन एंड हस्क फ्रॉम द व्हीट, राइस और पल्सेस, यानी कि जो दाल, चावल या अनाज में ऐसे निकालने के काम आता है, उसे हम हाथों से कर लेते हैं ना, मोटे मोटे जो इम्प्योरिटीज़ होंगी उनको। द क्वान्टिटी ऑफ सच इम्प्योरिटीज इज यूजली नॉट वेरी लार्ज, इनकी जो क्वांटिटी होती है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है, थोड़ी सी होती है। तो ये हमारे सिचुएशन पर डिपेंड करती है। ओके तो यहाँ पे आपको देखो दिखा भी रखा है इसमें हैंड पिकिंग स्टोन फ्रॉम ग्रेन, यानी कि हम जैसे घरों में सब लोग करते हैं ऐसे। अब थ्रेशिंग देख लेते हैं, थ्रेशिंग क्या होती है। देखो बच्चों, थ्रेशिंग होती है, मैं आपको एक बार समझा देती हूँ अच्छे से। यू मस्ट हैव सीन बंडल्स ऑफ व्हीट और पैडी स्टॉक्स लाइंग इन फील्ड। आपने खेतों में देखा होगा कि बहुत सारे स्टॉक पड़े हुए होते हैं ना, किस चीज़ के, पैडी यानी कि धान की जो खेती होती है, धान की और अनाज के जो बंडल पड़े हुए होते हैं ना, जब हार्वेस्टिंग होती है यानी कि जब उनकी फसल की कटाई होती है उस टाइम पे वो खेतों में पड़े रहते हैं। उनको क्या किया जाता है, सबसे पहले तो उनको क्या होता है, मतलब उनको डिवाइड करने से पहले सूरज की रोशनी में उनको सूखने के लिए डाल दिया जाता है खेतों में। ठीक है, उसके बाद में क्या किया जाता है, हम उन्हें हाथों से तो नहीं निकाल सकते ना, क्योंकि एक जो स्टॉक होती है उसमें काफ़ी सारे दाने होते हैं, बहुत सारे दाने एक स्टॉक में पाए जाते हैं। ठीक है, तो स्टॉक का मतलब आप समझ रहे होंगे, जो हमारे पौधा जो होता है उसको यहाँ पे स्टॉक बोला गया है कि उसमें बहुत सारे दाने होते हैं। इमेजिन द नंबर ऑफ ग्रेन सीड्स इन 100, मतलब 100 और 1000 में कितने भी हंड्रेड्स में हो सकते हैं, उसके अंदर 20, तो उन्हें हम हाथों से तो एक एक करके नहीं निकालेंगे। तो उनको सेपरेट करते टाइम फार्मर क्या करते हैं, जो किसान होते हैं, देखो यहाँ पे दिखाया भी गया है इस तरीके से, ये थ्रेशिंग हो रही है, वो क्या करेंगे, बंडल बना लिया उन्होंने और एक पत्थर जैसा जो उनके पास कोई पक्की जगह होगी उस पे वो उस बंडल को क्या करते हैं, पीटते हैं। एक तरीके से उसको पीटना बोलते हैं, पीटा जाता है, जिससे क्या होता है, जो दाने होते हैं वो अलग हो जाते हैं और जो भूसा जैसे बचता है, जो उसकी लकड़ियाँ जैसे बचती हैं उसको अलग कर लेते हैं। तो इससे अनाज अलग हो जाता है जो ग्रेन होता है, और भूसा अलग हो जाता है, हस्क जो होता है। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको हम थ्रेशिंग बोलते हैं। और ये थ्रेशिंग जो फार्मर्स होते हैं खुद से भी करते हैं, बट आजकल क्या होता है, मशीन्स का भी यूज़ होने लगा है थ्रेशिंग में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो लोग काफ़ी मतलब लार्ज नंबर पे करते हैं ना, अपनी फार्मिंग करते हैं, तो उन लोगों के वो इस तरीके से नहीं कर सकते, क्योंकि उनको बहुत सारी लेबर लानी पड़ेगी फिर हाथ से करने के लिए। तो आजकल मशीन्स का यूज़ होने लगा है, तो वो लोग मशीन्स का यूज़ करते हैं थ्रेशिंग के लिए। ओके, नाउ विनोइंग। अब विनोइंग क्या होती है, मेक अ मिक्सचर ऑफ ड्राई सैंड विद सॉडस्ट ऑफ पाउडर्ड ड्राई लीव्स, यानी कि कोई हमने मिक्सचर बनाया किस चीज़ का, रेत का। ठीक है, और उसके साथ में हमने क्या किया है,
बुरादा लिया है थोड़ा सा, रेत और बुरादा, वो दोनों ही चीज़ें बहुत अच्छे से मिल जाएंगी ना, इसमें हम अब कुछ ढूंढ तो नहीं सकते, हाथ से भी नहीं ढूंढ सकते हैं, थ्रेशिंग की हेल्प से भी नहीं हो सकता, कैसे फिर उसको निकालेंगे। जैसे आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, नीचे देखो, ये सब बहुत लेंथी हो जाएगा, नीचे फिगर से आपको समझा देती हूँ। ओके, यहाँ पे नाउ टेक योर मिक्सचर टू एन ओपन ग्राउंड एंड स्टैंड। आपको जो मिक्सचर मिला है सैंड का और सॉडस्ट का, उसको लेके जाइए किसी एक सूप में, और उसको क्या करना है, आपको रेज्ड प्लेटफॉर्म यानी कि थोड़ी सी ऊंचाई वाली प्लेटफॉर्म पे आपको खड़े होना है, और आपने जिस भी चीज़ में, किसी शीट में या जहाँ पे भी आपने उस मिक्सचर को रखा हुआ है, उसको आपको क्या करना है, अपने शोल्डर की हाइट तक लेके आना है। ठीक है, शोल्डर की हाइट तक आपको उस मिक्सचर को लेके आना है, टिल्ट स्लाइडली, तो थोड़ा सा झुका के आपको उसे हिलाना है, सो दैट द मिक्सचर स्लाइड्स आउट स्लोली, जिससे कि वो धीरे धीरे मिक्सचर जो है वो बाहर की साइड आए। आपको ऐसा करना कब है, अब हम ये देख लेते हैं। यहाँ पे दिखाया गया है, जैसे ये लेडी है, ये क्या हुई है, खड़ी हुई है। ठीक है, थोड़े से अब उस पर खड़ी हुई है ना, जैसे यहाँ पे इसने बोला था कहाँ पे स्टैंड होना है हमें, थोड़े से ऊपर, मतलब थोड़ा सा ऊंचे वाली जगह पे हमें खड़ा होना है, रेज्ड प्लेटफॉर्म। तो ये थोड़ी सी ऊंचाई पे खड़ी हुई है, तो अब इन्होंने थोड़ा सा टिल्ट करके अपने सूप को, उसमें से मिक्सचर को नीचे धीरे धीरे वो हिला रही हैं और उसे निकाल रही हैं। तो उसमें से क्या हो रहा है, सूप में हो क्या रहा है, देखो हस्क, यानी कि हवा की जिस साइड हवा का फ्लो है उस साइड से उन्होंने कर रखा है सूप को। तो हवा की हेल्प से क्या हो रहा है, जो ग्रेन है यानी कि जो नाज है, जो हैवी चीज़ है, वो तो नीचे गिरती जा रही है, और जो थोड़ा सा हल्का है यानी कि जिसकी वो क्या है, वेट जिसमें ज़्यादा नहीं है, वो हस्क यानी कि जो भूसा है वो उसमें से बाहर हवा के साथ दूसरी साइड इकट्ठा होता जा रहा है, और हस्क जो ग्रेन है वो अलग इकट्ठा होता जा रहा है। तो ये जो उसमें से हस्क को और ग्रेन को अलग अलग करने का जो प्रोसेस है, ये हमारा क्या कहलाता है, ये विनोइंग कहलाता है। ठीक है, जिससे हमारी एयर हमारी हेल्प करती है, जिसमें ये ऐसे दे रखा है डायरेक्शन ऑफ एयर इसी साइड है, तो जो हल्का होता है वो तो एक साइड चला जाता है। ठीक है, जैसे कि मान लो इसमें हम सैंड और सॉडस्ट ले लेते, तो जो सैंड है वो तो नीचे आती जाती, ठीक है, और जो सॉडस्ट है, क्योंकि जो बुरादा जैसा है वो क्या होगा, वो हवा के फ्लो के साथ में दूसरी जगह जाके इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, ये विनोइंग प्रोसेस हो गया आपका। आई होप आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। दिस मैथड इज़ कॉमनली यूज्ड बाय फार्मर्स, ये ज़्यादातर फार्मर्स के द्वारा ही ये मेथड यूज़ किया जाता है। सेपरेट लाइटर हस्क पार्टिकल्स फ्रॉम हैवियर सीड्स ऑफ ग्रेन, यानी कि वो क्या करते हैं, ज़्यादातर जो हैवियर जो उनके सीड होते हैं, यानी कि जो दाने हैं जिनमें वेट है, वो तो नीचे आते जाएंगे, एक जगह पे जमा हो जाएंगे, और जो उसका बुरादा या भूसा जैसा है वो हवा के साथ उड़ के दूसरी जगह पे इकट्ठा हो जाएगा। द हस्क पार्टिकल्स आर कैरीड अवे बाय द विंड बाय द विंड, यानी कि जो वो मैंने बता दिया आपको कि हवा के साथ दूसरी जगह जाके इकट्ठा हो जाता है। द सीड्स ऑफ ग्रेन गेट सेपरेटेड and form a heap near the platform of winnowing. The separated husk is used for many purposes such as fodder for cattle. सब क्या होता है, वो ये सब कर लेते हैं। ग्रेन तो हम सब लोगों के खाने के यूज़ में आ ही जाता है, और जो हस्क जो दूसरी जगह जाके इकट्ठा हो जाता है, वो किस काम में लेते हैं उसको, फॉडर, यानी कि उनके यहाँ पे जो पशु वगैरह होते हैं ना, कैटल्स जो होती हैं, उनके चारे के काम में वो लोग उसे यूज़ करते हैं। फॉडर मीन्स होता है चारा, और कैटल्स हो गया आपका पशुओं के लिए। सीविंग क्या होता है, चलो सीविंग देख लेते हैं। समटाइम्स वी मे विश टू प्रिपेयर अ डिश विद फ्लोर, कभी कभी कब हम क्या करते हैं, आटे के साथ हमें जब कोई डिश खानी होती है, वी नीड टू रिमूव इम्प्योरिटीज़, तो हमें क्या करना होता है, हम चाहते हैं कि आटे में से जो इम्प्योरिटीज़ होती है उसे हम हटा दें, वो हमें अलग करनी होती है, और इसके लिए हम किस चीज़ की हेल्प लेते हैं, सीव यानी कि छलनी की हेल्प लेते हैं। तो हमें छलनी की हेल्प से हम उसे सेपरेट करते हैं। अब ये भी क्या हुआ, सीविंग भी क्या हो गई, एक प्रोसेस हो गया सेपरेशन का, जिसमें क्या होता है, हमारा फ्लोर अलग हो जाता है, और जो हमारा उसमें भी भूसी जैसे निकलती है ना, आटे में भी जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो सीविंग प्रोसीजर के थ्रू अलग हो जाती हैं। जैसे कि देखो यहाँ आपको दिखाया हुआ है नीचे, हम देख लेते हैं इस फिगर में, फिगर 5.6 में ये है। ठीक है, तो जो आटा है, जो खाने की चीज़ है, फ्लोर हमारा वो नीचे आता जा रहा है, और सीव यानी कि छलनी में ऊपर की साइड जो इम्प्योरिटीज़ हैं, भूसा वगैरह, वो सब कुछ उसमें ऊपर रह जाता है। तो ये जो प्रोसेस है हमारा, इसको हम सीविंग बोलते हैं। ओके, नाउ ये दे रखा है आपका
पेबल्स एंड स्टोन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम सैंड बाय सीविंग। अब सीविंग के थ्रू ये लोग भी करते हैं, जब काम चलता है ना घरों में, कंस्ट्रक्शन का वर्क चलता है, कहीं पे कोई घर वगैरह बिल्डिंग वगैरह बनती है, तो उस जगह पे क्या करते हैं, जो सीमेंट होता है, जो बालू होती है, उसे कंकड़ पत्थर को इसी तरीके से करते हैं ना, उनका बहुत बड़े सा छलना होता है, उसमें वो लोग डालते हैं फावड़े से, तो जो नीचे हो जाता है, जो अच्छा उनका मटेरियल होता है वो नीचे चला जाता है, और जो कंकड़ वगैरह होते हैं वो सब उस सीव में ऊपर की साइड रह जाते हैं। तो ये भी क्या है, एक सीविंग का ही एक प्रोसेस है। ठीक है, तो एक्टिविटी 4 देख लेते हैं। ब्रिंग अ सीव एंड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्लोर फ्रॉम होम। अपने घर से एक सीव और थोड़ा सा आटा लेके जाइए टू द क्लासरूम। अपनी क्लास में सीव द फ्लोर टू सेपरेट एनी इम्प्योरिटीज़ इन इट। और छलनी का यूज़ कीजिए उसमें जो भी इम्प्योरिटीज़ है उसे सेपरेट करने के लिए। नाउ मेक अ फाइन पाउडर ऑफ चॉक पीसेज एंड मिक्स इट विद द फ्लोर। अब क्या करना है, आपको चॉक का एक फाइन पाउडर बनाना है और उसे आटे के साथ मिक्स करना है। कैन वी सेपरेट द फ्लोर एंड द पाउडर चॉक बाय सीविंग। अब क्या कर सकते हैं, क्या हम उस फ्लोर में से आटे को, जो चॉक का हमने पाउडर बनाया है, उसको हम सेपरेट कर सकते हैं। सीविंग इज़ यूज्ड बाय व्हेन कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर हैव डिफरेंट साइज। सीविंग तभी हो सकती है जब उसमें जो कंपोनेंट हमने डाले हैं वो अलग अलग साइज़ के हों। ठीक है, अगर हम चॉक और फ्लोर को एक साथ उसमें से सीविंग करेंगे तो क्या होगा, तो नहीं छन के नीचे आ जाएंगे, क्योंकि उसमें कुछ मोटी चीज़ तो बनी नहीं, पाउडर बना लिया तो नेचुरल सी चीज़ है वो भी नीचे आ जाएगा। ओके, अब देख लेते हैं सेडिमेंटेशन क्या होता है, डिकेंटेशन क्या होता है एंड फिल्ट्रेशन क्या होता है। Sometimes it may not be possible to separate components of a mixture by winnowing और hand picking। कभी कभी क्या होता है कि ये जो हमारे प्रोसेस होते हैं वो पॉसिबल नहीं हो पाती हैं कुछ चीज़ें, उनको सेपरेट करना किस प्रोसेस से, विनोइंग से और हैंड पिकिंग से। ठीक है, क्योंकि चीज़ें जब बहुत ही स्मॉल उसमें होंगे, पार्टिकल्स में होंगे, तो हम उन्हें हाथों से और इससे ये सीविंग वगैरह इन सब से नहीं कर सकते हैं ना सेपरेट। तो हम कौन से किस प्रोसेस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देयर मे बी लाइटर इम्प्योरिटीज़ लाइक डस्ट और सॉइल। यानी कि एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं कि हमारे पास कोई चीज़ है जो कि बहुत ही मतलब रेत बालू जैसी है, तो उसके पार्टिकल्स हैं राइस में, चावल में, तो हम चावल और दालों में, तो हम उसे कैसे सेपरेट करेंगे। हाउ आर सच इम्प्योरिटीज़ सेपरेटेड फ्रॉम राइस और पल्सेस बिफोर कुकिंग। तो खाना पकाने से पहले इनको हम कैसे अलग अलग करेंगे। राइस और पल्सेस आर नेचुरली यूजुअली वॉश्ड बिफोर कुकिंग। इनको क्या किया जाता है, धोने से, मतलब खाना पकाने से पहले उनको ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, वॉश करते हैं पानी से। व्हेन यू ऐड वाटर टू दीज द इम्प्योरिटीज़ लाइक डस्ट पार्टिकल्स। जब हम इसमें वाटर ऐड करते हैं तो ये जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं ना, जो रह जाती हैं हमारी, बाकी सब चीज़ों को तो हैंड पिकिंग से हम हटा लेते हैं, पत्थर वगैरह उसमें जो होते हैं उनको, बाकी धूल मिट्टी जो बचती है जब हम उन्हें वॉश करते हैं खाना पकाने से पहले, तो पानी के साथ क्या होती है, वो निकल जाती है ना, उसमें से ऊपर आ जाती हैं और उसे हम उसमें से चावल वगैरह में से निकाल देते हैं और वो गेट सेपरेटेड, यानी कि वो अलग हो जाती हैं। दीज इम्प्योरिटीज़ गो इनटू वाटर। ये पानी के साथ बाहर चली जाती हैं। नाउ व्हाट विल सिंक टू द बॉटम ऑफ द वेसल। अब क्या बचा उसके बॉटम में, बर्तन के में राइस और डस्ट। आप बताइए क्या बचा इसमें से, वाई और क्यों बचा है। हैव यू सीन दैट द वेसल इज़ टेल्टेड टू पोर आउट द डर्टी वाटर। क्या आपने कभी देखा है कि जो डर्टी वाटर होता है उसमें जो वेसल होता है हमारा टिल्ट में झुकाव, जब हम उसे थोड़ा सा झुकाते हैं, क्या उसके साथ उसकी जो इम्प्योरिटी होती है, जो डर्टी वाटर होता है, वो निकल जाता है। When the heavier component in a mixture settles after water is added to it। जब जो heavier component होता है, अगर हम किसी चीज़ में मान लो पानी हमने ऐड किया, तो heavier component तो हमारा नेचुरल सी बात है ना कि वो तो नीचे ही बैठ जाएगा, जो heavier चीज़ होती है वो नीचे चली जाती है, यानी कि वो सिंक हो जाती है। और जो लाइटर होती है component, जो भी लाइटर होगा, यानी कि जिसमें वेट नहीं होता, वो क्या करता है, फ्लोट करता रहता है। अभी हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था ना, फ्लोट और सिंक वाले जो हमारे कंपोनेंट्स थे। द प्रोसेस इज़ कॉल्ड सेडिमेंटेशन। तो ये जो प्रोसेस होता है ये सेडिमेंटेशन कहलाता है, यानी कि धूल मिट्टी के जो कण होते हैं उनको जब हम अपने किसी फूड में से या किसी भी चीज़ में से उसको निकालते हैं पानी में धुल के, जब उसके पार्टिकल्स को हम उसमें से निकाल देते हैं, तो ये जो हमारा प्रोसेस होता है ये सेडिमेंटेशन कहलाता है। ओके, व्हेन द वाटर इज़ रिमूव्ड। जब पानी उसमें से हमने निकाल दिया, ठीक है, डस्ट वाला पानी हमने अपने राइस में से निकाल दिया, द प्रोसेस इज़ कॉल्ड डिकेंटेशन। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिकेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, ये समझ में आया आपके। व्हेन द हैवियर कंपोनेंट इन अ मिक्सचर सेटल्स आफ्टर वाटर इज़ एडेड टू इट। यानी कि जब किसी हैवियर कंपोनेंट में हम पानी डाल देते हैं, मतलब चावल में हमने पानी डाला, तो क्या होता है, उसकी जो इम्प्योरिटी होती है वो ऊपर आ जाती है। ठीक है,
तो ये हमारा जो क्या होता है, ये प्रोसेस जो है, पानी डाला हमने और जो हैवियर कंपोनेंट है उसकी जो इम्प्योरिटी हुई वो पानी के साथ ऊपर आ गई, तो ये जो प्रोसेस है ये हमारा क्या कहलाया, सेडिमेंटेशन। और उसके बाद में व्हेन द वाटर इज़ रिमूव्ड, जब हम उसमें से इम्प्योरिटीज़ वाले पानी को अलग निकाल देते हैं अलॉन्ग विद द डस्ट, यानी कि उसको हम अलग निकाल देते हैं, तो वो जो हमारा प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है, डिकेंटेशन कहलाता है। नीचे हम 5.8 फिगर में, चलो इसको देख लेते हैं। यहाँ दे रखा है सेपरेटिंग टू कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बाय सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। फर्स्ट में आपको मिक्सचर दिया हुआ है सॉइल प्लस वाटर का, तो सॉइल क्या हुआ है इसमें, नीचे जाके बैठ गया और थोड़ा सा ऊपर है, देखो नीचे जाके देखा है आपने, थोड़ा सा सॉइल है, पहले ऊपर आया, ऊपर से क्या हुआ, जैसे जो हैवी वेट है तो वो नीचे जाके बैठ गया। दूसरे में क्या दिया हुआ है, अनडिजॉल्व्ड मटेरियल सॉइल, यानी कि जो डिजॉल्व हो ही नहीं सकता, यानी कि जो घुल नहीं सकता है, तो वो क्या करता रहता है, ऊपर तैरता हुआ रहता है, जो हमें दिखता रहता है। ठीक है, लेट अस अगेन, चलो फिर से देख लेते हैं। कंसिडर अ मिक्सचर ऑफ अ सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड के मिक्सचर को हम देखते हैं। आफ्टर प्रिपेयरिंग टी, हमने जब चाय बना ली उसके बाद व्हाट डू यू डू टू रिमूव द टी लीव्स, तो टी लीव्स को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, यूजुअली वी यूज स्ट्रेनर टू रिमूव टी लीव्स, ज़्यादातर हम छलनी का यूज़ करते हैं चाय पत्ती को अलग करने के लिए। ट्राई डिकेंटेशन, चलो डिकेंटेशन ट्राई करते हैं। इट हेल्प्स अ लिटिल बट डू यू स्टिल गेट अ फ्यू लीव्स इन योर टी, ये क्या होता है, आपकी टी लीव्स को अलग कर देता है जो स्ट्रेनर होती है हमारी, लेकिन क्या उस आपको अभी भी आपकी चाय पत्ती में थोड़ी सी चाय पत्ती बची है क्या आपकी चाय में। नाउ पोर द टी थ्रू अ, अब क्या करो, फिर से आपकी जो टी है उसे कहाँ पे पोर करना है हमें, स्ट्रेनर, यानी कि चाय पत्ती से फिर से कर देते हैं। डिल ऑल द टी लीव्स रिमेन इन द स्ट्रेनर, क्या अब फिर से जो चाय पत्ती बची थी वो स्ट्रेनर में छलनी में चली गई है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन, यानी कि बार बार हमने उस चीज़ को यूज़ किया तो क्या हुआ, फिल्ट्रेशन हुआ। फिल्ट्रेशन मीन्स क्या होता है, छनाई किसी चीज़ की। एक बार हमने उसे छाना तो वो उसमें जो भी इम्प्योरिटी थी वो बच गई, छलनी में आ गई। अगर हमें लग रहा है कि अभी हमारी चाय में थोड़ी सी चाय पत्ती रह गई है तो हम क्या करते हैं, फिर से स्ट्रेनर का यूज़ करते हैं एंड अगेन उसको चाय को हम फिर से स्ट्रेनर में ऐसे ले जाते हैं, तो जो थोड़ी बहुत चाय पत्ती बची थी वो भी उस स्ट्रेनर में यानी कि छलनी में रह जाती है और हमारी चाय अलग हो जाती है। तो ये जो प्रोसेस है हमारा, ये क्या कहलाता है, फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन मीन्स होता है छनाई, यानी कि अलग करना। विच मैथड ऑफ सेपरेटिंग टी लीव्स फ्रॉम प्रिपेयर्ड टी इज़ बेटर, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन। अब ये बोल रहा है कि टी लीव्स यानी कि चाय पत्ती को अलग करने का कौन सा मेथड आपको अच्छा लगा, कौन सा सही है उसे सेपरेट करने का, डिकेंटेशन या फिल्ट्रेशन, दोनों में से कौन सा सही है आप बताइए। लेट अस नाउ कंसिडर द एग्जांपल ऑफ वाटर, चलो अब वाटर का एग्जांपल देख लेते हैं डेट वी यूज, जो हमने यूज़ किया। डू ऑल ऑफ अस एट ऑल टाइम गेट सेफ वाटर टू ड्रिंक, हमको हर टाइम मतलब क्या चाहिए, हम लोग तो सेफ पानी ही पीना चाहिए वैसे भी और हमें वही चाहिए होता है। समटाइम्स वाटर सप्लाइड थ्रू टैप्स में भी मडी, कभी कभी क्या होता है जब वाटर सप्लाई आती है टैप्स के थ्रू, यानी कि जो हमारे टोंटी लगी होती है उसमें, तो उनमें से कभी कभी क्या होता है, बालू जैसे आने लगती है ना, मिट्टी से आने लगती है। द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम पॉन्ड्स और रिवर, और जो हम लोग तालाब से या नदियों से जो पानी लाते हैं वो भी मडी होता है, स्पेशली आफ्टर रेन्स, और जब बारिश होती है उसके बाद तो उनमें से मडी आता ही आता है, ऐसा ही होता है पानी। लेट अस सी इफ वी कैन use some method of separation to remove insoluble impurities like soil from the water, चलो देख लेते हैं ऐसे मेथड को भी देख लेते हैं जो कि क्या करता है, सेपरेशन कर सकता है इनसॉल्युबल, यानी कि जो चीज़ें घुल नहीं सकती उसको हम पानी से कैसे अलग कर सकते हैं। एक्टिविटी 5, कलेक्ट सम मडी वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड और अ रिवर, थोड़ा सा मिट्टी वाला पानी लेते हैं किसी तालाब में से या फिर नदी में से। इफ़ इट इज़ नॉट अवेलेबल, अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है, मिक्स सम सॉइल टू वाटर इन अ ग्लास, तो फिर थोड़ा सा सॉइल आप एक ग्लास पानी में मिक्स कर लीजिए। लेट इट स्टैंड फॉर हाफ एन आवर, इसको आधा घंटे के लिए छोड़ दीजिए। ऑब्जर्व द वाटर केयरफुली एंड नोट योर ऑब्जर्वेशन, अब वाटर को केयरफुली देखिए और आपने जो नोटिस किया, जो ऑब्जर्व किया, उस चीज़ को अपना एक नोट बनाइए, उसमें लिखिए। डज सम सॉइल सेटल एट द बॉटम ऑफ द वाटर, वाई, व्हाट विल यू कॉल दिस प्रोसेस। आप देखते हैं कि जब हम मिट्टी छोड़ देते हैं किसी पानी में तो क्या होता है, नीचे जाके उसकी लेयर जो है बॉटम में जमा हो जाती है, ऐसा क्यों होता है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, आइए देखते हैं। नाउ स्लाइटली टिल्ट द ग्लास
without disturbing the bottle. Let the water from the top flow into the another glass. फिगर 5.8 में हमें ऐसे दे रखा है. What will you call this process? इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? ये देखिए यहाँ इसमें हमने देखा था ये एक ग्लास में से दूसरे ग्लास में सेपरेट कर रहे हैं. पहले क्या किया इन्होंने, जब पानी को ऐसे छोड़ दिया है तो उसमें नीचे जाके बॉटम में सॉइल जो है वो वहाँ पे जम गई है. उसके बाद क्या किया, टिल्ट, यानी कि टिल्ट मीन्स होता है थोड़ा सा झुकाव, यानी कि उसको हमने झुका के जो ऊपर का पानी था उसको हमने दूसरे ग्लास में बिना डिस्टर्ब किए कर लिया दूसरे ग्लास में. और नीचे अब उस ग्लास में, पहले वाले ग्लास में क्या बचा, सॉइल बचा ओनली. तो ये बोल रहा है कि इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेपरेटिंग टू कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बाय सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन बोलते हैं इसे हम. इज़ द वाटर इन द सेकेंड ग्लास स्टिल मडी और ब्राउन इन कलर. ये पूछा है कि दूसरे ग्लास में जो बचा हुआ है जो हमारा तो वो कैसा है, वो पानी अभी भी मडी या फिर ब्राउन कलर का है. नाउ फिल्टर इट. तो अगर अभी भी ऐसा है तो अब हम उसे क्या कर लेंगे, फ़िल्टर कर लेंगे. किस चीज़ से फ़िल्टर करेंगे, डिड द टी स्ट्रेनर वर्क, क्या यहाँ पे जो हमारी चलनी है वो वर्क करेगी. लेट अस ट्राई फिल्टरिंग द वाटर थ्रू अ पीस ऑफ क्लॉथ. जो चलनी है वो वर्क नहीं करेगी क्योंकि उसमें से तो वो पानी जैसे का जैसा निकल जाएगा, क्योंकि उसके पोर्स इतने ज़्यादा छोटे नहीं होते हैं ना. तो हम इसमें क्या करेंगे, हम पीस ऑफ क्लॉथ का यूज़ करेंगे, यानी कि कपड़े के पीस का यूज़ करेंगे, क्योंकि उसमें से जब हम किसी चीज़ को स्ट्रेन करते हैं तो वो बहुत अच्छी तरीके से हमें प्योर होके मिलती है. स्मॉल होल्स और पोर्स रिमेन इन बिटवीन द वुवन थ्रेड्स, यानी कि जो उसमें बहुत ही छोटे छोटे पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं जो वुवन थ्रेड होते हैं हमारे, क्योंकि वो हमारे क्या होता है, यार्न से मिलके हमारा एक बनाया जाता है, जो कपड़ा बनाया जाता है, इसलिए हम उसमें से फ़िल्टर करने के लिए कपड़े को यूज़ करते हैं. दिस पोर्स इन अ क्लॉथ कैन बी यूज्ड एज अ फ़िल्टर. ये पोर्स हमारे किस लिए यूज़ होते हैं, फ़िल्टर के लिए यूज़ होते हैं. इफ़ द वाटर इज स्टिल मडी, अगर पानी अभी भी मडी है, इम्प्योरिटीज़ कैन बी सेपरेटेड बाय अ फ़िल्टर दैट हैज़ बीन इवन स्मॉलर पोर. तो हम उसे क्या कर सकते हैं, और भी किसी ऐसी चीज़ में से उसको फ़िल्टर कर सकते हैं जिसके पोर्स जो हैं वो और भी ज़्यादा छोटे हों. अ फ़िल्टर पेपर इज़ वन सच फ़िल्टर दैट हैज़ वेरी फाइन पोर्स इन इट. इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, फ़िल्टर पेपर का यूज़ कर सकते हैं. फ़िल्टर पेपर आते हैं बच्चों, मार्केट में अवेलेबल होते हैं. ये उसमें क्या होते हैं, बहुत ही फाइन पोर्स होते हैं, उसके बहुत ही ज़्यादा छोटे पोर्स होते हैं. उसमें से हम किसी भी चीज़ को फ़िल्टर करते हैं तो वो प्योरली हमें मिलती है. फिगर 5.9 में हमें दिखा रखा है, ये देखो, इसी के बारे में ऊपर एक्सप्लेन किया गया है कि ये हमारा फ़िल्टर पेपर है. ओके तो फ़िल्टर पेपर किस चीज़ का है, ऐसे हमें सर्कल की शेप में जो है फ़िल्टर पेपर मिलता है. ये सर्कल की शेप में होता है, हमने इसको इस तरीके से फ़ोल्ड किया, देन उसके बाद क्या किया, हमें ये इस शेप आई, इस शेप को हम अच्छी तरीके से क्या करेंगे, एक कोन शेप में चेंज कर लेंगे. फिर उसको फ़नल में डालेंगे और इसमें से हमें जो भी हमारे पास होगा, जो सॉल्यूशन होगा या हमें जो भी चीज़ फ़िल्टर करनी है उसको हम इस फ़नल के थ्रू नीचे किसी भी क्लास में ईज़िली फ़िल्टर कर पाएंगे. ओके तो इसके बाद देखते हैं कि फ्रूट एंड वेजिटेबल जूसेस आर यूजुअली फ़िल्टर्ड फ्रॉम बिफोर ड्रिंकिंग. जब भी हम जूस या हमारे जो वेजिटेबल और फ्रूट जूस होते हैं ना, उनको पीने से पहले हम हमेशा सेपरेट करते हैं. ठीक है, उन्हें अच्छे से फ़िल्टर किया जाता है. क्यों फ़िल्टर किया जाता है, क्योंकि उसमें क्या होते हैं, जो सीड्स होती हैं ना थोड़ी बहुत, तो क्या करती हैं, पल्प में से अलग करने के लिए उसको फ़िल्टर का यूज़ किया जाता है. और जो सॉलिड पल्प होता है, जो सीड्स होते हैं, वो सब हमारे जूस में से सेपरेट हो जाते हैं. तो ये जो प्रोसेस होता है इसे भी हम क्या बोलते हैं, फ़िल्ट्रेशन प्रोसेस कहलाता है ये भी हमारा. ओके इसके बाद ये बोल रहा है कि जो चीज़, यानी कि जो पनीर घरों में तैयार होती है, उसमें क्या करते हैं, उसको भी हम अच्छी तरीके से टाइटली, मतलब पनीर को बहुत अच्छा सा लुक देने के लिए उसको हम कपड़े में से ही क्या किया जाता है, उसको निकाला जाता है, फ़िल्टर किया जाता है. इसी तरीके से हम देखते हैं कि घरों में क्या होता है, जब हमें पनीर बनाना होता है तो हम दूध में क्या करते हैं, थोड़ी सी लेमन जूस की कुछ ड्रॉप दूध में मिला लेते हैं. जब वो बॉईल हो रहा होता है, इससे क्या होता है, वो दूध जो होता है हमारा वो फट जाता है. उसके बाद जब हम पनीर बनाने होते हैं तो उसके जो पार्टिकल्स हमें मिले होते हैं सॉलिड पनीर के, उसको लिक्विड जो होता है एक उसके थ्रू जो हमारा ऊपर दिया हुआ है ना, ये फ़िल्टर पेपर या फिर किसी भी क्लॉथ की हेल्प से हम क्या करते हैं, उसे पनीर को स्ट्रेन कर लेते हैं, उसमें से हमारा फ़िल्टर हो जाता है और टाइट पनीर हमें अच्छा वाला क्वालिटी का मिल जाता है. एवोपरेशन देख लेते हैं. एवोपरेशन क्या होता है, वैसे तो आप सभी जानते हैं. एवोपरेशन मीन्स भाप होती है, जो हमें वाष्पीकरण जिसे हम कहते हैं. एवोपरेशन मीन्स वाष्पीकरण होता है, जो भाप होती है. एक्टिविटी 6 में हमें बताया गया है, ऐड 2 स्पून ऑफ सॉल्ट, यानी कि किसी एक ग्लास वाटर में 2 स्पूनफुल हमें क्या करना है, सॉल्ट करना है. एक ग्लास पानी है हमारे पास, उसमें हमें 2 चम्मच हमने क्या डाला, नमक डाला. स्टर इट वेल, इसे अच्छे से हिलाया.
डू यू सी एनी चेंज इन द कलर ऑफ वाटर, क्या आपको पानी के कलर में कोई चेंज देखने के लिए मिला? कैन यू सी एनी सॉल्ट इन द बीकर, क्या आपको बीकर में कोई पानी मतलब अभी भी कोई नमक दिखाई दे रहा है? आफ्टर स्टिरिंग नहीं दिखाई देगा ना, क्योंकि नमक जो होता है वो क्या होता है, सॉल्युबल थिंग है, वो इजीली क्या करती है, पानी में सॉल्यूट हो जाती है, यानी कि वो इजीली पानी में घुल जाती है। लेट द वाटर बॉयल अवे, अब क्या करते हैं, ये बोल रहा है कि थोड़े से पानी में नमक डाल के उसको एक कंटेनर में लें और उसको अच्छी तरीके से उबाल लें और अब देखें कि बीकर में क्या बचा। इन दिस एक्टिविटी वी यूज़ द प्रोसेस ऑफ एवोपरेशन टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सॉल्ट, इसमें क्या किया हमने, एवोपरेशन प्रोसेस का यूज़ किया, यानी कि वो पानी क्या होगा, भाप बन के उड़ता जाएगा, जब उसको हम बहुत देर तक बॉयल करते रहेंगे तो उसके एवोपरेशन बन जाते हैं, वेपर बन के वो उड़ जाता है। तो उसके बाद उसमें हमें क्या मिलता है, वहाँ पर सिर्फ हमें सॉल्ट मिलेगा, यानी कि वाइट हो जाएगा ना नीचे पानी, तो भाप बट के उड़ जाएगा, उसके बाद हमें सिर्फ सॉल्ट मिलता है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू, ये जो हमारा प्रोसेस होता है किस चीज़ का, कन्वर्ट करने का, किस चीज़ को कन्वर्ट करने का, कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर, यानी कि पानी से भाप बनाने का जो हमारा प्रोसेस होता है इसी को हम एवोपरेशन बोलते हैं, यानी कि वाष्पीकरण बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ एवोपरेशन टेक्स प्लेसेस कंटिन्यूसली वेयर एवर वाटर इज़ प्रेजेंट, ये जो हमारा प्रोसेस होता है भाप बनने का, ये जब तक पानी हमारा रहता है हमारे कंटेनर में तब तक ये प्रोसेस हमारा चलता रहता है। वेयर डू यू थिंक सॉल्ट कम फ्रॉम, आप क्या सोचते हैं कि जो हमारा सॉल्ट है, जो नमक है, वो कहाँ से आता है? सी वाटर कंटेन्स मैनी सॉल्ट्स मिक्सड इन इट, जो हमारा सी वाटर होता है उसमें बहुत सारा नमक होता है। इसमें क्या करते हैं, वन ऑफ दिस सॉल्ट इज़ द कॉमन सॉल्ट, इनमें से जो एक हमारा सॉल्ट होता है जिसे हम खाने के लिए यूज़ करते हैं वो हमारा कॉमन सॉल्ट होता है। ये क्या करता है, जो हमारा समुद्र का जो पानी होता है, अलाउड टू स्टैंड इन शैलो पीर्स, हम क्या करते हैं, छोटे छोटे से गड्ढे बना देते हैं जिसमें कि हम उस पानी को, समुद्र के पानी को थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं। देखिए इसमें ये दिखाया हुआ है आपको इस पिक्चर में, ये जो यहाँ पे दिया हुआ है ना, इस तरीके से क्या किया हमने, थोड़े से शैलो पिट्स बना लिए समुद्र के पास में, मिट्टी के थोड़े से गड्ढे बनाए हमने और उसमें समुद्र के पानी को थोड़ा सा हमने भर दिया। उसके बाद क्या हुआ, ये जो भरा हुआ पानी है इन गड्ढों में, ये क्या करेगा, जो हमारा सनलाइट होगी, सनलाइट की हीटिंग से ये पानी जो है धीरे धीरे वेपर होके उड़ता जाएगा और इसमें से क्या होगा, हीटिंग की वजह से यहाँ पे हमारा सॉल्ट छोड़ देगा। तो ऑब्टेनिंग सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, इस तरीके से हमें क्या मिलता है, सॉल्ट मिलता है यहाँ से समुद्र से। ठीक है, इसमें हमें यही सब कुछ बताया गया है। द वाटर एवोपरेट्स कम्प्लीटली लीविंग बिहाइंड द सॉलिड सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट इज देन ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस मिक्सचर ऑफ सॉल्ट्स बाय फर्दर प्यूरिफिकेशन, आगे की जो उसकी फर्दर प्यूरिफिकेशन होती है, यानी कि इसके बाद उसको किस तरीके से हम प्यूरिफाई करते हैं, तब वो जो सॉल्ट होता है वो हम लोगों के पास तक आ पाता है खाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिया हुआ भी है कि हीटेड बाय सनलाइट, यानी कि सनलाइट की हीटिंग की जाती है तब जाके हमें ये सॉल्ट मिल पाता है। ओके, ये टर्न हो जाता है, किसमें, वेपर बनता है और वेपर बन के ये उड़ जाता है। तो जब वो पानी वेपर बन के उड़ जाता है उसके बाद हीटिंग की वजह से सिर्फ वहाँ पे सॉल्ट ही सॉल्ट रह जाता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, फिगर 5.12 हमने देख लिया। यूज़ ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन, एक से ज़्यादा सेपरेशन के मेथड कौन कौन से होते हैं, चलो इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। वी हैव स्टडीड सम मेथड्स फॉर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम देयर मिक्सचर्स, हमने बहुत सारे मेथड के बारे में पढ़ लिया कि हम सब्सटेंसेस को कैसे सेपरेट करते हैं किसी भी मिक्सचर से। ऑफन वन मेथड इज़ नॉट सफिशिएंट टू सेपरेट द डिफरेंट सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन अ मिक्सचर, कभी कभी क्या होता है, केवल एक ही मेथड सफिशिएंट नहीं होता किसी भी सब्सटेंस को सेपरेट करने के लिए। इन सच अ सिचुएशन वी नीड टू यूज़ मोर देन वन ऑफ दिस मेथड, कभी कभी क्या होता है, हमें एक से ज़्यादा मेथड की ज़रूरत पड़ती है सेपरेशन के लिए। तो एक्टिविटी 7 में देख लेते हैं, टेक अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट। अब थोड़ा सा हम क्या करते हैं, थोड़ा सा मिट्टी और नमक का थोड़ा सा मिक्सचर ले लेते हैं। हाउ विल वी सेपरेट दीज, तो हम इसे कैसे सेपरेट करेंगे। वी ऑलरेडी सॉ दैट हैंड पिकिंग वुड नॉट बी अ प्रैक्टिकल मेथड फॉर सेपरेटिंग दीज, तो ये जो क्या है, हमारे बहुत ही लिटिल पार्टिकल्स है ना, इनको हम हाथ से तो हैंड पिकिंग के थ्रू तो हम इन्हें सेपरेट नहीं कर सकते, हाथ से तो हम सॉल्ट और सैंड को अलग अलग नहीं कर सकते। तो हम इसके लिए कौन सा प्रोसीजर यूज़ करते हैं, देखो आगे दिया हुआ है, आपको फिगर भी दिया है साइड में। कीप दिस मिक्सचर इन अ बीकर, एक बीकर में ये मिक्सचर ले लेते हैं एंड सम वाटर टू इट, इसमें थोड़ा सा हम वाटर ऐड कर देते हैं। लीव द बीकर असाइड फॉर सम टाइम, थोड़ी देर के लिए उस बीकर को हम एक साइड में रख देते हैं। डू यू सी द स्टैंड सेटलिंग डाउन एट द बॉटम, तो आप क्या देखेंगे कि ये जो पूरा हमारा मिक्सचर था वो नीचे जाके जम जाएगा बॉटम में। द सैंड कैन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन, अब ये जो सैंड है इसको कैसे सेपरेट किया जा सकता है, डिकेंटेशन या फिल्ट्रेशन, फिल्टर करके इसको हम अलग कर सकते हैं।
वॉट डज द डिकेंटेड लिक्विड कंटेन। अब जो डिकेंटेड लिक्विड यानी कि जो लिक्विड होगा हमारा, जैसे हमने दूसरे में डिकेंट कर लिया है, उसमें क्या हमें मिलेगा। डू यू थिंक इट्स वाटर कंटेन्स द सॉल्ट विच वॉज देयर इन द मिक्सचर एट द बिगिनिंग। क्या इसमें सॉल्ट भी होगा जो हमें स्टार्टिंग में बिगिनिंग में मिला मिक्सचर में। नाउ वी नीड टू सेपरेट सॉल्ट एंड वाटर फ्रॉम द डिकेंटेड लिक्विड। अब जो डिकेंटेड लिक्विड है जो हमने अलग कर लिया, जो हमारा लिक्विड है, अब उसको क्या करेंगे, इसमें से हम सॉल्ट को कैसे सेपरेट करेंगे। ट्रांसफ़र दिस लिक्विड टू अ कैटल। इसको हम एक कैटल में ले जाएंगे। कैटल में हमने अपना ये पानी कर लिया एंड क्लोज इट्स लिड, और उसके जो ढक्कन है उसको हम बंद कर देंगे। हीट द कैटल फॉर सम टाइम। थोड़ी देर के लिए उस कैटल को हम हीट देंगे, अच्छे से गर्म कर लेंगे। डू यू नोटिस स्टीम कमिंग आउट फ्रॉम द स्पाउट ऑफ द कैटल। अब आप देखेंगे कि जो स्टीम है उसके स्पाउट में से, कैटल के स्पाउट में से बाहर आ रही है। टेक अ मेटल प्लेट विद सम आइस, और थोड़ी सी बर्फ़ के साथ हम एक प्लेट को ले लेंगे। होल्ड द प्लेट जस्ट अबव द स्पाउट, और कैटल का जो स्पाउट है उस पर हम उसको बिल्कुल होल्ड कर लेंगे। व्हाट डू यू ऑब्जर्व। आपने क्या ऑब्जर्व किया, फिगर 5.13 में हम नीचे देखेंगे। लेट ऑल द वाटर इन द कैटल बॉयल ऑफ। जितना भी पानी कैटल के अंदर है उसको अच्छे से हम पूरे पानी को बॉयल हो जाने देंगे। व्हेन द स्टीम comes in contact with the metal plate cooled with ice। अब जब ये हमारी जो स्टीम है वो जो हमारी आइस वाली प्लेट है उसके कांटेक्ट में आएगी, इट कंडेंसेस द एंड फॉर्म्स लिक्विड वाटर। तो ये क्या करेगी, जो आइस है वो धीरे धीरे क्या होगी, स्टीम की मदद से वो क्या होगी, धीरे धीरे पिघलने लगेगी, कंडेंसेशन होने लगेगा उसका। द वाटर ड्रॉप्स दैट यू ऑब्जर्व्ड फॉलिंग फ्रॉम द प्लेट। अब जो ड्रॉप्स आपने देखी जो पानी में से, जो प्लेट में से बाहर आ रही हैं धीरे धीरे मेल्ट होके आइस को, वर ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ स्टीम। वो किसकी वजह से आ रही हैं, स्टीम के कंडेंसेशन की वजह से आ रही हैं। यानी कि क्या हो रहा है, वो स्टीम का भाप बनकर ऊपर धीरे धीरे आ रही है, उसमें से निकल रही है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन of water vapor into its liquid form is called condensation। यानी कि जो प्रोसेस है किस चीज़ का, वाटर वेपर बनने का, किस में से, लिक्विड में से। जो हमारी आइस थी उसमें से वाटर वेपर बना। वाटर वेपर नीचे से हमारे केटल में से आया वाटर वेपर, और आइस से क्या बना, आइस से हमारा लिक्विड फॉर्म में चेंज हो गई। वो सॉलिड फॉर्म में था, वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो गया। तो ये जो हमारा प्रोसेस है ये क्या कहलाया, कंडेंसेशन कहलाया। Did you ever see water drops condensed under a plate that has been used to cover a vessel containing milk that has just been boiled। क्या कभी आपने देखा है कि जब हम पानी को, मतलब हमारे मिल्क को जब हम अच्छे से बॉयल कर लेते हैं अपने दूध को घरों में, तो उसके बाद क्या करते हैं, उसको प्लेट से हम कवर कर देते हैं ना, तो उसके बाद प्लेट पे आपने देखा होगा वाटर की ड्रॉप्स बन जाती हैं, जो कि वाष्प की वजह से बनती हैं, जो कंडेंस्ड हो जाती हैं। ये हमारा कंडेंसेशन सिस्टम कहलाता है कि जब किसी चीज़ की भाप की वजह से जब वो ऊपर उठ के जाती है। कंडेंसेशन फॉर्म आपने ना क्लाउड्स में भी देखा होगा, जब भाप की वजह से धीरे धीरे हीटिंग की वजह से भाप बनती है और धीरे धीरे वो ऊपर जाके क्लाउड फॉर्म में चेंज हो जाती है। वहाँ भी हमने कंडेंसेशन के बारे में पढ़ा था साइंस में। आप आगे और चैप्टर्स में या हाई क्लासेस में इसके बारे में स्टडी करेंगे। आफ्टर ऑल द वाटर हैज़ एवोपरेट, जब सारा का सारा पानी एवोपरेट हो जाएगा, यानी कि सारे पानी का वाष्पीकरण हो जाएगा, व्हाट इज़ लेफ्ट बिहाइंड इन द केटल। तो केटल में क्या बचेगा, वी हैव द सेपरेटेड सॉल्ट। वहाँ पे केवल पानी, वो जो सॉल्ट था सेपरेटेड, वही बचेगा। क्यों, क्योंकि पानी तो पूरा भाप बन के उड़ गया। सैंड एंड वाटर यूजिंग प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, एवोपोरेशन एंड कंडेंसेशन। अब क्या किया हमने, ये जो हमारा प्रोसेस था नमक को और बालू को अलग अलग करने का, ये हमने किस किस चीज़ का प्रोसेस यूज़ किया हमने इसमें, डिकेंटेशन हो गया। कैसे हुआ, बीकर में पहले हमने उसको नीचे छोड़ दिया था, उससे फिर क्या किया, जब बालू नीचे जम गई, सैंड अलग हो गया, नीचे जम गया था बॉटम में, उसके बाद हमने डिकेंटेशन किया, उसको दूसरे उसमें एक हमने कंटेनर में पानी को डाल लिया। उसके बाद हमने फिल्ट्रेशन किया। फिल्ट्रेशन में भी जब वो जो थोड़ी बहुत बालू रह गई थी वो फिल्ट्रेशन में निकल गई। अब उसके बाद क्या था, हमें सॉल्ट को अलग करना था वाटर से, तो हमने उसे एवोपरेट किया। जब हमने उसे अच्छे से बॉईल कर लिया उसके बाद में वाटर भी धीरे धीरे एवोपरेट होके उसमें से निकल गया। अब कंडेंसेशन यानी कि जो हमने जो हमारा प्लेट ली थी हमने, ये फिगर में दिखा रखा है, इसमें हमने आइस ली थोड़ी सी, तो आइस से क्या हुआ, धीरे धीरे ये ड्रॉप आ गई यहाँ पे प्लेट पे, और आइस भी हमारी मेल्ट होके धीरे धीरे ड्रॉप होके जाने लगी। ये हमारा कंडेंसेशन फॉर्म भी हो गया। अब पहेली बोल रही है, फेस्ड अ प्रॉब्लम वाइल रिकवरिंग सॉल्ट मिक्स्ड विद सैंड। पहले को थोड़ी सी प्रॉब्लम आई जब उसने क्या किया, उसको सॉल्ट को और जो सैंड थी उसको मिक्स करके
रिकवर करने में उसे थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस हुई। शी हैज़ मिक्सड अ पैकेट ऑफ सॉल्ट इन अ स्मॉल, उसने क्या किया, एक छोटे से ग्लास में पूरी की पूरी सॉल्ट की जो पैकेट थी उसको मिला दिया। ठीक है, ये आपका फिगर है एवोपोरेशन एंड कंडेंसेशन का। अब देखते हैं पहेली ने जब पूरी की पूरी पैकेट को एक ग्लास वाटर में मिला दिया तो क्या हुआ। शी देन ट्राइड द मैथड सजेस्टेड इन एक्टिविटी 7। अब वो एक्टिविटी 7 में जो मेथड दिया गया है उसको ट्राई करने लगी टू रिकवर द सॉल्ट, सॉल्ट को फिर से रिकवर करने के लिए, यानी कि उस पानी को, सॉल्ट को ठीक करने के लिए। शी फाउंड हाउ एवर दैट शी कुड रिकवर ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ द सॉल्ट दैट शी हैड टेकन। अब क्या हुआ कि केवल छोटे छोटे पार्ट में ही उसको ये सारी चीज़ें रिकवर होकर मिलने लगी कि जितना उसने पानी लिया था। अब देखिए क्या होगा, जब हम एक गिलास पानी में अगर बहुत सारा नमक डाल देंगे तो क्या वो उसमें घुल पाएगा, वो सॉल्यूट नहीं हो पाएगा, क्योंकि कम पानी में कम ही मात्रा में कोई चीज़ सॉल्यूबल होती है। ओके, देखते हैं आगे पढ़ते हैं। व्हाट कुड हैव गॉन रॉन्ग, तो क्या गलत हुआ। कैन वाटर डिज़ोल्व एनी अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, क्या वाटर किसी भी अमाउंट को डिज़ोल्व कर सकता है। अब हम ये देखेंगे कि कितने सब्सटेंसेस को वो कितने अमाउंट में डिज़ोल्व कर पाता है वाटर हमारा। इन चैप्टर 4 में हमने पढ़ा था, वी फाउंड दैट मैनी सब्सटेंसेस डिज़ोल्व इन वाटर एंड फॉर्म अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की फॉर्म में वो कुछ सब्सटेंसेस को डिज़ोल्व कर लेता है। वी से दैट दी सब्सटेंसेज आर सॉल्यूबल इन वाटर, हम कहते हैं कि ये जो हमारे सब्सटेंसेज हैं ये वाटर में सॉल्यूबल हैं। व्हाट विल हैपन इफ़ वी गो ऑन एडिंग मोर और मोर ऑफ दी सब्सटेंसेस टू अ फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर, अगर हम क्वांटिटी की हमारी क्वांटिटी का वाटर है हमारे पास, अगर हम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा और हम चीज़ों को ऐड करते जाएं और सब्सटेंसेस को ऐड करते जाएं तो क्या होगा। एक्टिविटी 8 में हम देखते हैं, यू विल नीड अ बीकर और अ स्मॉल पैन, आपको एक छोटे से पैन या बीकर की ज़रूरत है। 1 स्पून सॉल्ट, 1 स्पून आपने उसमें नमक लिया और पानी डाल दिया। pour हाफ अ कप ऑफ वाटर इन द बीकर, आधा कप पानी हमने बीकर में डाला। ऐड 1 टीस्पूनफुल ऑफ सॉल्ट, और उसमें हमने आधा चम्मच नमक डाल दिया। स्टिर इट वेल, और इसे अच्छे से हिलाया, अच्छे से हमने घोल दिया। अंटिल द सॉल्ट डिज़ोल्व, जब तक घोलते रहेंगे जब तक कि वो जो हमारा नमक है वो पूरा का पूरा कम्प्लीटली उसमें डिज़ोल्व ना हो जाए। अगेन ऐड ए टीस्पूनफुल ऑफ सॉल्ट एंड स्टर वेल, और उसके बाद जब वो घुल गया तो हमने फिर से 1 चम्मच उसमें सॉल्ट डाला, उसको फिर से हमने अच्छे से घोलने की कोशिश की। गो ऑन एडिंग सॉल्ट, इसी तरीके से हम क्या करेंगे, 1 टीस्पूनफुल उसमें बार बार ऐड करते जाएंगे। जब वो हमारा अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगा पहले वाला सॉल्ट, तो 1 टीस्पूनफुल एट अ टाइम, एक टाइम में पूरा 1 चम्मच, और उसको घोलते जाएंगे, स्टर करते जाएंगे। आफ्टर एडिंग अ फ्यू स्पून्स ऑफ सॉल्ट, जब हमने कुछ चम्मच उसकी नमक की ऐड कर दी, डू यू फाइंड दैट सम सॉल्ट रिमेन्स अनडिज़ोल्व, तो आप देखेंगे कि कुछ जो नमक है वो उसमें अब डिज़ोल्व नहीं हो पा रहा है। एंड सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ द बीकर, और बीकर के बॉटम में जाके वो जम गया है। इफ़ येस दिस मीन्स दैट नो मोर सॉल्ट कैन बी डिज़ोल्व, अगर ऐसा है नीचे जाके जम रहा है पानी, उसमें डिज़ोल्व नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जितने अमाउंट था हमारा पानी का उसमें जितना डिज़ोल्व हो सकता था सॉल्ट उतना डिज़ोल्व हो चुका है, उससे ज़्यादा सॉल्ट अब उसमें डिज़ोल्व नहीं होगा। द सॉल्यूशन इज़ नाउ सेड टू बी सैचुरेटेड, अब हमारे पास जो ये सॉल्यूशन है इसको हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड कहेंगे, यानी कि उसमें जितना पूरी तरीके से घुल सकता था हमारा नमक वो हमारा घुल चुका है। ये हमारा सैचुरेटेड फॉर्म था वाटर और सब्सटेंस का। हेयर इज़ अ हिंट एज टू व्हाट्स माइट हैव गॉन रॉन्ग, पहेली ट्राई टू रिकवर लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट मिक्सड विद सैंड, अब यहाँ पे पहेली को फिर से एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। वो क्या गलत करती जा रही थी जब उसने सॉल्ट और सैंड को मिक्स कर दिया था। परहैप्स द क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट वाज मच मोर दैन दैट रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, उसने क्या किया था, सैचुरेटेड सॉल्यूशन से ज़्यादा उसने क्वांटिटी में, यानी कि ज़्यादा मात्रा में उसने जो सब्सटेंस लिया था। द अनडिज़ोल्व्ड सॉल्ट, अब जो अनडिज़ोल्व्ड सॉल्ट बचा है उसने उसका क्या किया, वुड हैव रिमेन्ड मिक्सड विद द सैंड एंड कुड नॉट बी रिकवर्ड, उसको सैंड के साथ उसने मिक्स कर दिया क्योंकि अब वो उसे रिकवर कर ही नहीं सकती थी। शी कुड सॉल्व हर प्रॉब्लम बाय यूजिंग अ लार्जर क्वांटिटी ऑफ वाटर, अब उस प्रॉब्लम को क्या करने लगी, एक ज़्यादा मात्रा में पानी लेके उसे करने लगी। हमने ऊपर देख लिया था ना, उसने हमें बताया था सैंड और सॉल्ट को हम कैसे कैसे अलग अलग कर सकते हैं, सारे उसने हमें प्रोसेस बताए थे। तो वैसे उसी तरीके से पहेली करना चाह रही थी, प्रैक्टिकल कर रही थी, लेकिन उसने ज़्यादा मात्रा में
पानी वो ले लिया था, सॉल्ट ले लिया था। ठीक है, तो इस तरीके से तो हो ही नहीं सकता कि लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, अब मतलब कम उसमें 1 गिलास वाटर में तो वो 1 पैकेट नमक को नहीं घोल सकती, तो उसने क्या किया, उसके लिए ज़्यादा क्वांटिटी में पानी लिया। सपोज शी डिड नॉट हैव सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर। अब सपोज़ कीजिए कि उसके पास ज़्यादा पानी नहीं है उस सॉल्ट को डिज़ोल्व करने के लिए। इज़ देयर सम वे दैट वाटर कुड बी मेड ऑफ डिज़ोल्व मोर सॉल्ट बिफोर द सॉल्यूशन गैस सैचुरेटेड। तो कोई और रास्ता है जिससे कि वो उस सॉल्ट को अच्छी तरीके से उसका सॉल्यूशन बना सके, उसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन रेडी कर सके। लेट अस ट्राई एंड हेल्प पहेली आउट। चलो ट्राई करते हैं और पहेली की मदद करते हैं उसे इस प्रॉब्लम से बाहर निकालने में। एक्टिविटी 9 देखते हैं। टेक सम वाटर इन अ बीकर एंड मिक्स स्टॉल इन इट अंटिल इट कैन नॉट डिज़ोल्व एनी मोर सॉल्ट। चलो अब थोड़ा सा हम क्या करते हैं, पानी लेते हैं किसी बीकर में और उसमें मिक्स कर देते हैं थोड़ा सा नमक, और उसको तब तक हम और डिज़ोल्व जब तक होता रहेगा तब तक हम उसमें नमक डालते जाएंगे। दिस विल गिव यू अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर। ये आपको क्या देगा, पानी में नमक का एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार करके देगा। नाउ ऐड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट टू दिस सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड हीट इट। अब क्या करना है हमें, कम क्वांटिटी में पहले इसमें जो हमारा सॉल्यूशन तैयार हुआ है उसमें हमें तो अब हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो अनडिज़ोल्व सॉल्ट है, यानी कि जो पानी में घुल नहीं पा रहा है, वो क्या होगा, बॉटम में जाके बीकर के बैठ जाएगा। डज इट डिज़ोल्व नाउ, क्या वो अब डिज़ोल्व हो रहा है, नहीं। इफ़ येस कैन सम मोर सॉल्ट भी डिज़ोल्व। अगर वो हो रहा है तो उसमें कुछ और हम पानी नमक लेके उसमें डिज़ोल्व कर सकते हैं और सॉल्यूशन बना सकते हैं उसे हीटिंग करके। तो बता रहा है कि नॉर्मल पानी में तो अब हीट नहीं हो सकता है, नॉर्मल पानी में वो डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगा। तो उसके बाद क्या करेंगे, हम अपने वो जो हमारा कंटेनर है उसको हीट देंगे। हीटिंग के थ्रू क्या करेंगे, हम उस पानी जो हमारे पास लिमिट क्वांटिटी में जो वाटर है उसमें हम थोड़ा सा और नमक ऐड करेंगे, थोड़ा सा और सॉल्ट हम ऐड करेंगे और फिर उसको हीटिंग देंगे। तो जब हीटिंग होगी तो वो सॉल्ट क्या होगा, उसमें सॉल्यूट होने लगेगा। लेट दिस हॉट सॉल्यूशन कूल। अब ये जो हॉट सॉल्यूशन है उसको थोड़ा ठंडा होने रखेंगे। डज द सॉल्ट अपीयर टू सेटल एट द बॉटम ऑफ द बीकर अगेन। तो क्या अब ये देख रहा है कि क्या फिर से ये जो हमारा वो है जो मिक्सचर है सॉल्ट वाला, क्या वो अभी भी हमें बॉटम में दिखाई दे रहा है बीकर के। द एक्टिविटी सजेस्ट दैट लार्जर क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट कैन बी डिज़ोल्व इन वाटर ऑन हीटिंग। तो ये एक्टिविटी हमें क्या बता रही है कि नॉर्मल वाटर में तो हम उसको सॉल्ट को वो डिज़ोल्व नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम उसे हीटिंग दें उसी वाटर को जो हमारे पास पहले से है, तो वो क्या करेगा, उससे ज़्यादा क्वांटिटी में वो क्या करेगा, उसको हीटिंग के थ्रू सॉल्ट को डिज़ोल्व कर लेगा। तो अब देखते हैं, डज वाटर डिज़ोल्व इक्वल अमाउंट ऑफ डिफरेंट सॉल्यूबल सब्सटेंसेज, लेट अस फाइंड आउट। क्या जो हमारा अमाउंट है वो मतलब जो हमारा सॉल्यूब है वो जो इक्वल अमाउंट की चीज़ें होती हैं उन सभी को घोल लेता है। लेट अस फाइंड आउट। तो देखते हैं, अब इस नीचे जो एक्टिविटी दी गई है उसमें हमें क्या बताने की कोशिश की है कि सेम अमाउंट में उसने सॉल्ट और शुगर को लिया है। तो बता रहा है क्या किसी पानी में हमने मान लो 1 गिलास पानी लिया, तो क्या हम उसमें सेम अमाउंट में जो हमारा सॉल्ट होगा और सेम अमाउंट में हम उसमें शुगर ऐड कर पाएंगे। नो, देखो ऐसा नहीं होता है। हम यहाँ पे देखेंगे धीरे धीरे करके हमने क्या किया, एक एक करके हम उसमें ऐड करते गए सॉल्ट को। ठीक है, एक टाइम पर पहले हमने सॉल्ट का उसमें सॉल्यूशन लिया तो सॉल्ट तो घुलता गया, उसका सॉल्ट का सैचुरेटेड फॉर्म हमारी रेडी हो गई। सैचुरेटेड फॉर्म मैंने आपको बता दिया, जब तक वो घुलता जाएगा, यानी कि किसी भी हमारा जो वाटर है यानी कि लिक्विड में जब कोई चीज़ अच्छी तरीके से घुलती रहती है, जब तक वो पूर्ण रूप से घुल जाती है उसको हम सैचुरेटेड फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, रिकॉर्ड नंबर, यानी कि हमने जितने स्पून डाल दिए उन सभी को हम रिकॉर्ड करते जाएंगे कि हमने जो हमारे पास पानी था उसमें कितने स्पून हमारा जो सॉल्ट है वो उसमें डिज़ोल्व हो गया है। उसके बाद हमें ऊपर एक टेबल दी गई है 5.2। इस टेबल में हम क्या करेंगे, उसको फिल करते जाएंगे, यानी कि साथ के साथ हमें वो जो एक्टिविटी दी गई है ऊपर टेबल में फिगर दिया है उसमें हमें ये रेडी करनी है। उसके बाद क्या करेंगे, जब वो बंद हो जाएगा, मान लो हमने 5 स्पून सॉल्ट उसमें ऐड कर दिया, उसके बाद हम 5 स्पून ही उसमें शुगर ऐड करके देखेंगे।
रिपीट दिस विद सम अदर सब्सटेंसेस, और उसको इसके बाद कुछ और सब्सटेंसेस के साथ हम देखते हैं कि ये सॉल्युबल हो पाता है कि नहीं पानी में। व्हाट डू यू नोटिस फ्रॉम टेबल 5.2, आपने जो टेबल ऊपर देखी उसमें क्या नोटिस किया उसके थ्रू? डू यू फाइंड दैट वाटर डिजोल्व डिफरेंट सब्सटेंसेज इन डिफरेंट अमाउंट, क्या वो अलग अलग अमाउंट, अलग अलग चीज़ों के अलग अलग अमाउंट को नोटिस करता है, डिजोल्व कर पाता है? चलो यहाँ पे देख लेते हैं। वैसे मैं आप लोगों को समझा दूँ